नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अपने उत्पाद की वैल्यू एडिशन करके कमाएं अच्छी आय। पशुओं को बीमारियों से बचाने के उपाय। प्रदेश के बहुत से किसान भाई दिन रात मेहनत करके विभिन्न तरह की फसलों से पैदावार लेकर उसे मंडी तक पहुंचाते हैं, मगर कई बार मार्केटिंग की सही जानकारी के अभाव के कारण या फिर मंडी में एक साथ किसी फसल की अधिक आवक हो जाने के कारण किसान भाइयों को अपनी उपज का अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता या फिर कभी कभी तो लगाई गई लागत भी नहीं मिल पाती। ऐसे में किसान क्या करें और क्या है इस समस्या का समाधान, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं डॉक्टर रमनदीप सिंह से। जितने भी किसान भाई मेरे को सुन रहे हैं, एक चीज को समझ लें कि खेतीबाड़ी को अगर खेती व्यापार का दर्जा देना है, खेतीबाड़ी को अगर समझ के सैद्धांतिक खेतीबाड़ी करनी है तो मुनाफे में इजाफा तो होएगा ही होगा। किसानों को अपनी उपज के लिए पर्याप्त भंडारण और माल गोदाम संबंधी सुविधाएं न मिल पाने के कारण उन्हें अक्सर भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिस वजह से वे अक्सर अपनी उपज को औने पौने दामों में बेचने के लिए विवश हो जाते हैं और ये समस्या पूरे देश भर में देखी जा रही है, जिससे सभी कृषि उत्पाद प्रभावित होते हैं। जो भी जिन्स हम पैदा करते हैं, जो भी उत्पाद उस जिन्स से बना के अगर हम खुद मंडीकरण करेंगे, खुद खपतकार के साथ जुड़ेंगे, तो ये मान के चलो कि एक तो आपके पास खपतकार का आधार हो जाएगा, मिडलमैन एलिमिनेट हो जाएगा और आप एक अपनी क्षमता बना पाएंगे कि जो भी आप पैदा कर रहे हो, चाहे वो शहद है, चाहे वो खुंबे हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फल का उत्पाद है, उस उत्पादन से आप उत्पाद तैयार कर पाओगे, जैम, जेली, स्क्वैश, अचार, मुरब्बे बना पाओगे। जब आप ये प्रोडक्ट्स बना लोगे तो आपके पास एक समा हो जाएगा, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। रॉ हनी और रॉ मशरूम और रॉ सब्जियां और फल है, इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। जब इसको प्रोसेस कर लेते हैं तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, समय का प्रेशर नहीं रहता, आपके पास मंडीकरण के लिए काफ़ी समय हो जाता है। तो उस समय का सही उपयोग आप करो। 6 महीने की जो आमदन है उसको आप महीने की आमदन में बदल सकते हो, हफ्ते की आमदन में बदल सकते हो, रोज की आमदन में बदल सकते हो। इसके अलावा मैं एक मैसेज और देना चाहता हूं कि पैकेजिंग और लेबलिंग में बहुत काम करने की ज़रूरत है। कि अगर कोई सेब बेच रहा है तो पेटी में सेब बंद करके बेच रहा है, पर उसका लेबल नहीं कर रहा, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं कर रहा। अगर कोई जैम बेच रहा है, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, लेबलिंग अच्छी नहीं है, ब्रांड नेम रिकॉल नहीं हो पाता। बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, बहुत एग्रीप्रेन्योर्स है जिन्होंने इस विषय पे काम किया है। उन्होंने ब्रांड नेम रजिस्टर कराया, उन्होंने लेबलिंग किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अडॉप्ट किया, उन्होंने पैकेजिंग में बहुत महारत हासिल किया। उससे मुनाफे में इजाफा होता है और बहुत तरह के खपतकारों के झुंड जो है ना, उस इंसान के साथ, उस ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं। इस चीज़ की ज़रूरत है, खास करके खेतीबाड़ी में, गांव लेवल पे इस चीज़ की ज़रूरत है। मार्केटिंग के क्षेत्र में जैसे हमको प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, हर एक प्रोडक्ट की कीमत निर्धारित करने का सिद्धांत सीखना पड़ेगा कि बगैर कीमत के कोई वस्तु मार्केट में नहीं बिकती। अगर बिकती है तो वो खपतकार के मन में डाउट पैदा करती है। उस डाउट को हटाने के लिए हमको हर एक प्रोडक्ट का प्राइस तय करना पड़ेगा, प्रचार और प्रसार के माध्यम चूज करने पड़ेंगे।
ढूंढने पड़ेंगे, ढूंढ के उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट हमने बनाई है या जो प्रोड्यूस हम पैदा कर रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हमको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। खपतकार तक कैसे पहुंचना है, अगर जिले में मार्केटिंग करनी है तो उसमें अलग सिद्धांत यूज़ होता है खपतकार तक पहुंचने का। अगर उसको सूबे में लेके जाना है, प्रांत में लेके जाना है या देश लेवल पे लेके जाना है तो उसमें अलग सिद्धांत जो इम्प्लीमेंट होता है। तो इन सिद्धांतों को सीखना पड़ेगा और साथ ही साथ मार्केट भी आप मुहैया कराओ। ऑन फार्म मार्केट का कंसेप्ट है, मोबाइल वैन मार्केट का कंसेप्ट है, ई मार्केटिंग का कंसेप्ट है। भारतीय कृषि में आधुनिकीकरण के चलते नित्य नए यंत्र, नवीन तकनीकियां, नए तरीके, नए ऐप्स आ रहे हैं जिनके माध्यम से किसानों को कई सुविधाएं एक ही मंच पर आसानी से मिल रही है। और इसी में से एक है राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो कि ई नाम पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, जो कि किसानों को अपनी फसल ऑनलाइन बेचने की सुविधा प्रदान करता है। इस तरह से हमको मंडीकरण के सिद्धांत सीख के तरह तरह के झुंड हैं खपतकारों के, उन झुंडों की ज़रूरतों को समझ के अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, मार्केट में उतारना पड़ेगा। जैसे कोई भी शर्ट का कलर दूसरे की शर्ट से मैच नहीं करता, डिज़ाइन मैच नहीं करता, ऐसे हमको भी खाने पीने वाले जो पदार्थ हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसको अलग अलग पैकेजिंग में, अलग अलग साइज़ ऑफ पैकेजिंग में, उसको एज इंग्रेडिएंट उस दो चीज़ों को मिला के कोई अलग प्रोडक्ट बना के खपतकार को मुहैया कराना पड़ेगा, ताकि खपतकार आकर्षित हो आपकी वस्तु की तरफ। जैसे बाकी वस्तुआं बिकती हैं मार्केट में, ऐसे ही हमको फूड प्रोडक्ट्स को भी अलग अलग तरह से पेश करना पड़ेगा। इसके लिए माहरों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। कृषि विज्ञान केंद्र जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ सारे भारत देश में हैं, बेनती है किसान भाइयों से कि उनके साथ संपर्क साध के आप ये चीज़ें छोटी छोटी सीख के, ये ज्ञान लेके अगर आप खुद मार्केटिंग में आओगे, खपतकार की ज़रूरत को समझोगे, समझ के प्रोडक्ट बनाओगे और प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, कोई दो राय नहीं है कि आपकी मुनाफे में इजाफा तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो सबसे बढ़िया काम होगा, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो। जितने काम मैंने अब तक बोले हैं, ये सारे काम का नतीजा यही है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी।